नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का पाठ 9 कर रहे हैं द्रोणाचार्य। तो अब शुरू करते हैं। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र। अब जो आचार्य द्रोण है, अब हम इस पाठ में आचार्य द्रोण के विषय में पढ़ेंगे कि वो कौन थे और उनकी पूरे महाभारत में क्या भूमिका रही। अब हम उसके विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो आचार्य द्रोण थे वो महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था, जहाँ पे भारद्वाज के पुत्र द्रोण जो शिक्षा प्राप्त करते उनके साथ ही एक द्रुपद पुत्र द्रोण था, वह भी उनके साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। मतलब दोनों सहपाठी थे, दोनों में गहरी मित्रता थी, अर्थात दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह जाता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। आपने देखा होगा अक्सर बचपन में दोस्त जो होते एक दूसरे को वादा कर देते कि अगर मैं ये बन गया तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, ये कर दूंगा। इसी तरीके से जो द्रुपद था वो अक्सर क्या करता था, खुशी खुशी में द्रोण को वादा कर देता था कि अगर मैं पांचाल राज्य का जैसे ही राजा बनूंगा तो आधा राज्य किसको दे दूंगा, तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह कर लिया। अब जैसे शिक्षा समाप्त हुई, द्रोणाचार्य का विवाह किससे हुआ, कृपाचार्य की बहन से। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा अश्वत्थामा। अब महाभारत की कथा में अश्वत्थामा का भी बहुत मेन रोल है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। वे अपनी पत्नी और पुत्र दोनों को ही बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे, वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। अब द्रोण बहुत ज्यादा गरीब थे क्योंकि वो महर्षि के पुत्र थे, तो कोई व्यवसाय तो करते नहीं थे, शिक्षा प्रदान ही करते थे सबको, तो वह गरीबी से जीवन बिता रहे थे। लेकिन वह चाहते थे कि अपनी पत्नी और पुत्र दोनों को ही अच्छा जीवन प्रदान कर सके। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। अब जो परशुराम थे वो अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट रहे थे। ये बात जैसे ही द्रोणाचार्य को पता चलती, वे भाग कर जाते इनके पास, परशुराम के पास। लेकिन जब तक वह पहुंचते हैं तब तक परशुराम जो थे वह अपनी सारी संपत्ति बांट चुके थे, अर्थात उनके पास कुछ भी नहीं बचा था और वह वन गमन के लिए निकल रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ आपका स्वागत है। द्रोण जब सामने आते हैं तो परशुराम उनका स्वागत करते हैं, पर मेरे पास तो जो कुछ था वह मैं बांट चुका। वे कहते हैं मेरे पास जो कुछ था वह मैं गरीबों में बांट चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। अब परशुराम कहते हैं अब मेरे पास संपत्ति तो है नहीं, सिर्फ मेरे पास क्या है, मेरा शरीर और धनुर्विद्या जो मुझे आती है, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं। अब बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब द्रोण ने उनके सारे अस्त्रों के प्रयोग और रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। तब द्रोण ने क्या कहा कि परशुराम जी, आप मुझे अपनी धनुर्विद्या सिखाइए। आपको जितने भी अस्त्रों का प्रयोग करना आता है, जो जो शिक्षा आपके पास है, वह आप मुझे प्रदान कीजिए। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार करी और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दिया। परशुराम को तो दान देना था, उन्होंने दान में ये चीज हाँ कर दी और द्रोण को पूरी की पूरी शिक्षा धनुर्विद्या प्रदान की। जो जो शिक्षा उन्हें प्राप्त थी वह सारी शिक्षा उन्होंने किसको दी, द्रोण को। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया। देहावसान अर्थात उनकी मृत्यु हो गई और द्रुपद राजगद्दी पर बैठ गया। और द्रुपद किस पर बैठ गया, राजगद्दी पर। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें याद था कि द्रुपद ने क्या कहा था बचपन में कि जब मैं पांचाल देश का राजा बन जाऊंगा तो तुम्हें अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा। ये सोचकर जो द्रोण थे वो बहुत खुश हो गए। उन्हें गुरु के आश्रम के द्रुपद के लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। सोचा यदि आधा राज्य ना भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचे और बोले। अब जो द्रोणाचार्य थे पहुंच गए कहाँ पर, द्रुपद के पास, पांचाल नरेश के
पास, ठीक है। वहां जाके वह कहते हैं, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना, मैं तुम्हारे बालपन का मित्र द्रोण हूँ। वह वहां जाकर द्रुपद को याद दिलाते कि मित्र द्रुपद, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ जो तुम्हारे साथ शिक्षा प्राप्त किया करता था। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा। द्रोण को अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा। अब जो द्रुपद था वो बन चुका था क्या, राजा। अब राजा बनने के बाद उसमें आ गया था घमंड। वो तो ऐश्वर्य के मद में चूर था, उसको तो बस सब जगह अच्छा ही अच्छा दिख रहा था। वो ऐसा कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई गरीब आकर उसे कहे कि तुम मेरा मित्र हो। यह सुनकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया। गुस्से क्या आता है, द्रोण पर गुस्सा आ जाता है और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सचनोचित नहीं है। वह कहता है, ब्राह्मण, ये जो आपका व्यवहार है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ। वैसे बड़े गुस्से से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुम मुझे अपना मित्र पुकारो। सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है। वह कहता है, एक सिंहासन पर बैठा हुआ राजा और एक गरीब प्रजा, क्या उसकी और राजा की मित्रता कभी हो सकती है। वैसे गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोलता है, बोलते तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। वे कहते हैं, वो तो बचपना था जब मैं तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा था, है ना। वो तो राजा का पोते था। वो बोलते मेरे तो बचपना था जो मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ा। अब उस समय मैंने कुछ कह दिया तो तुम उसे मित्रता समझ के मेरे पास आ गए मांगने। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है। इस तरीके से वह उसे ताने देते हैं। मित्रता बराबरी की हैसियत में ही हो सकती है, कि वह कहते हैं मित्रता तो बराबरी वालों की ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी ना हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। वे कहते हैं जो इंसान किसी राज्य का राजा नहीं है वह कैसे किसी राजा का मित्र हो सकता है। द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। अब ये जो गर्व से वह बातें बोल रहे थे ये देखकर द्रोण को बड़ा गुस्सा है कि कैसे बोले जा रहा है। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा। वह निश्चय करते हैं कि अब तो मैं इसको क्या सिखाऊंगा, सबक। और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके ही चैन लूंगा। वह कहता है जो मेरी बचपन में इससे मित्रता की बातें थी उसको तो मैं पूरा करके ही रहूंगा। अर्थात क्या करना चाहते थे, वह खुद भी राजा बनेंगे और फिर उसको आधा राज्य देकर बताएंगे देखो ये होती है मित्रता। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लग गए। अब वह अपनी पत्नी का जो भाई था कृपाचार्य, उनके वहां पहुंच गए और उनके साथ गुप्त रूप से अर्थात छुप कर रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे और इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। एक बार जो हस्तिनापुर के राजकुमार थे, अब हस्तिनापुर के राजकुमार कौन थे, कौरव और पांडव, ठीक है, उनकी बात की जाए तो वो लोग गेंद खेल रहे थे तो उनकी गेंद कहाँ चली जाती, कुएं में। युधिष्ठिर उसको निकालने का बहुत प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। तो इससे क्या होता है, युधिष्ठिर की अंगूठी भी जाकर गिर जाती है कहाँ पर, कुएं में। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझा था। किसी को भी समझ नहीं आता कि किस तरीके से गेंद और अंगूठी को निकाला जाए, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वन का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। वे कृष्ण वन का अर्थात सांवले रंग का जो युवक था वह सामने खड़ा हुआ उनको देखकर मुस्कुरा रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो मैं ज्ञान निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। अब ये जो युवक है ये कौन है युवक, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी से कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों ये जो युवक है ये है द्रोणाचार्य जो उनको ध्यान से देख रहे थे। अब वह कहते हैं राजकुमारों बोलो मैं ज्ञान निकाल दूं, मैं ज्ञान निकाल सकता हूँ पर तुम मुझे क्या दोगे। वे कहते हैं, अब बालक जो है वे कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ आप ज्ञान निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। वे कहते हैं अगर आप ज्ञान निकाल देते तो हम आपके लिए क्या करेंगे, दावत करेंगे। अब बच्चे तो थे, बच्चों वाली चीजें ही बोलेंगे ना। युधिष्ठिर ने हंसते हुए ये बात कह दी। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका।
सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सीके वे कुएं में डालने लगे। इस तरह क्या किया, उन्होंने बहुत सारे सीके कुएं में डाली। सीके एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। अब सारे सीके एक से दूसरे से सिरे से चिपके जा रही थी। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया। जब आखिरी सिरा कोने तक आ गया तो द्रोणाचार्य ने क्या किया, उन सीख के कोने को खींच लिया और क्या किया, गेंद बाहर आ गई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दी। अब सारे राजकुमार क्या बोलते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक पे लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ। राजकुमार और भी ज्यादा हैरान हो गए कि कैसे एक तीर कुएं में गया और अंगूठी को लेके वापस आ गया। ये बड़ी अचरज की बात थी, हैरानी की बात थी। उन्होंने द्रोण के आगे आदर पूर्वक सिर नवाया अर्थात सिर झुकाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज परिचय हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन है। वे कहते, महाराज हमें बताइए कि आप कौन है, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। अब द्रोण क्या कहते हैं कि राजकुमारों, आप घर जाइए, महल में जाइए और जो भीष्म पितामह हैं उनको ये सारी घटना बताइएगा, वह स्वयं ही मेरा परिचय आपको दे देंगे। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुना दी। राजकुमार क्या किया, वहां जाके सारी बात भीष्म पितामह को सुना दी। तो भीष्म ताड़ गए अर्थात समझ गए कि हो ना हो वह सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। वह समझ गए कि वह और कोई नहीं, द्रोण ही हो सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों को अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाएगी। अब उन्होंने सोच लिया कि आगे की शिक्षा जो अस्त्र शिक्षा है वह कौन देगा राजकुमारों को, वह देंगे द्रोणाचार्य। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो आचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। अब जब गुरु दक्षिणा का टाइम आया तो द्रोणाचार्य ने क्या मांगा, पांचाल देश के राजा को कैद करके मेरे पास ले आओ। आप सबको याद है कि द्रोणाचार्य कहाँ गए थे, पांचाल देश के राजा द्रुपद के पास, है ना, उनके पास गए थे। उन्होंने उसे मित्र कहा और मित्र कहते ही द्रुपद बहुत ज्यादा आग बबूला हो गया था और गुस्से में आकर उन्होंने उसकी इंसल्ट की, बेइज्जती की और बाहर निकाल दिया। अब समय था द्रोणाचार्य का अपना बदला लेने का। तो वह राजकुमारों से कहते हैं कि पांचाल देश के राजा को हराकर, द्रुपद को हराकर मेरे पास ले आओ। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया। पहले कौन गया था, दुर्योधन और कर्ण, उनकी राज्य पर धावा बोल दिया। पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वह ना ठहर सके। लेकिन पराक्रमी द्रुपद को वह ना हरा सके क्योंकि बच्चों द्रुपद ने भी तो शिक्षा प्राप्त की थी ना द्रोणाचार्य के साथ ही, है ना, और तो शिष्य थे, कैसे वह उनसे हार जाता। तो दुर्योधन और कर्ण उसको हरा नहीं सके और हार कर खुद ही वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अब बारी थी अर्जुन के जाने की। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया। अर्जुन पहुंच गए युद्ध लड़ने। उन्होंने उसकी सेना को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, सबको मार दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं। वे कहते हैं, हे वीर, तुम डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका ना करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, मतलब बचपन में हमारी तुम्हारी और मेरी क्या थी, मित्रता थी, दोस्ती थी। साथ साथ खेले, कूदे, उठे, बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए थे ऐश्वर्य में, चमाचम में जो तुम राजा बन गए उससे, और मेरा तुमने अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, कि राजा ही क्या कर सकता है, राजा के साथ मित्रता। इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ। वे कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ।
इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। अब जो बात द्रुपद ने कही थी वही बात उन्होंने उस पर द्रुपद को सुना दी। द्रुपद ने तो कहा था ना कि एक राजा ही राजा का दोस्त हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें मेरा मित्र बनना है तो क्या होना चाहिए, तुम्हें भी राजा होना चाहिए। तो इसलिए मैं आधा राज्य तुमको दे देता हूँ, क्योंकि मित्रता तो बराबर की हैसियत वालों में ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा। द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला ले लिया और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया। ठीक है, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है वह सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। अब द्रुपद के जीवन का एक ही लक्ष्य था कि वह द्रोण से बदला ले, क्योंकि उसे तो अपमान लग रहा था ना कि उसे हरा कर उसे भीख में आधा राज्य दे दिया गया। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके, क्योंकि अर्जुन ने हराया था तो वह चाहता था अर्जुन का विवाह उसकी कन्या के साथ हो ताकि अर्जुन उसके साथ रहे, और एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके। आखिर उसकी कामना की पूर्ति हुई। उसके धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। अब द्रुपद के दो बच्चे थे, कौन कौन थे? धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। द्रोणाचार्य की मृत्यु इन्हीं के हाथों होते, धृष्टद्युम्न के हाथों। और आपको पता है अर्जुन का विवाह तो किससे होता है? द्रौपदी के साथ ही होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ। इसमें कुछ चीजें अच्छे से याद करने वाली है। पहले तो जो हमारे द्रोणाचार्य है उनके पिता कौन थे? उनके पिता थे महर्षि भारद्वाज। ठीक है, उनके मित्र का नाम क्या था? द्रुपद था। बचपन में जो उनका मित्र था यही द्रुपद आगे चल के पांचाल देश का क्या बनता है? राजा बनता है, जिसके दो बच्चे होते हैं, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। ठीक है, अब द्रोणाचार्य ने बदला कैसे लिया द्रुपद से ये आपको याद होना चाहिए, कहानी याद होना चाहिए। और किसने हराया था द्रुपद को? वो हराया था अर्जुन ने। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।